तो आज हम लोग जानेंगे दो संख्या और एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या संबंध है। तो आइए उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। दो पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी होता है। इस पर पहले आप इजी देख लीजिए, इस पर, ठीक है। ये किताबी भाषा हो गया, इस किताबी भाषा के ढंग से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप जैसे एग्जाम में पूछा उस भाषा समझ लेंगे, ठीक है। आइए, जैसे आपको पूछेगा यदि एचसीएफ 96,404 आपको बराबर दे रखा है यहाँ 4 है, तो एलसीएम याद करें। याद कर लेंगे आराम से, हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, जो दिया है सब लिख लेंगे। देखिए आपको ये देखिए ये ए दे रखा है, ये यानी आपका पहली संख्या हो गया, ये पहली संख्या हो गया आपका ए कहते 96, दूसरी संख्या हो गया कहते आपका बी हो गया आप कहते 404, ये दूसरी संख्या होता है 404, और आपका एचसीएफ दे रखा है कहते 4, एचसीएफ कहते दे रखा है आपका 4, एलसीएम बराबर क्या है आपका वाट। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो पूरे पूरे यही लिख लीजिए, वही पूरे, क्योंकि हमें बताया नहीं है निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला सब, इसलिए सब के लिए वही यूज कर लीजिए। एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर क्या होता है ए गुना। तो आपको एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है, ये एचसीएफ का वैल्यू देखिए, एचसीएफ का वैल्यू आपको कहते हैं 4 रख लीजिए। एलसीएम नहीं देखा, एलसीएम रहने दीजिए, वही जितना सारी बात है, ठीक है। और यहाँ आप एक बात और डाल सकते थे, तो यहाँ एचसीएफ लिख लीजिए, पहले ये डालिए 96,404, 96,404, एलसीएम डाल लीजिए। एलसीएम आपका ए बी में कितना है, एलसीएम यहाँ से एलसीएम 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 एलसीएम, तो एलसीएम तो आपका नहीं दे रखा है, तो ए बी ही रह जाएगा आपका। तो वैसे यूज कर सकते हैं आप, ये 96,404 यूज कर सकते हैं, ये यूज कर लीजिए 96,404, ए का मान हो गया आपका 96 और बी का वैल्यू हो गया 404, यूज कर लीजिए। इसका वैल्यू आपका दे रखा है, ये टोटल का वैल्यू दे रखा है आपका 4, यानी कि एचसीएफ दे रखा है 4, तो 4 यूज कर लीजिए। एलसीएम आपको नहीं दिया है, एलसीएम रहने दीजिए, ठीक है। 96,404 और ये 96,404 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, एलसीएम बराबर हो जाएगा 96,404 बराबर आपका हो जाएगा 96 गुना 404, बट्टा हो जाएगा आपका 4। इसको काट दीजिए, 24 चौका 96, जब इसको काटिएगा ना तो अभी आपको 96 आंसर आ जाएगा निकल के बाहर, ठीक है। आंसर निकल के बाहर हो जाएगा। तो ये पहला भाषा हो गया। कैसे भाषा, मतलब ये तो किताबी भाषा हो गया ना आपका। आप अपना भाषा जानते हैं, जिस भाषा से किताब में पूछा जाता है, ठीक है। आज इसको मिटा देते हैं, ठीक है, समझिए वो भाषा से। देखिए आपको दे देगा क्या, दोनों एक ही भाषा है, समझिए वैसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। अगर जांच करना है ना तो इसको जांच करके भी देख सकते हैं, क्या दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए आइए, जैसे दो संख्या क्या, पहली संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो, बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ से आप खुद से फॉर्मूला निकाल सकते हैं,
ये b बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM, इसको बोलते हैं दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला। ये कुछ कौन संख्या के लिए हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या के लिए। पहली संख्या के लिए फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करेंगे, a बराबर क्या, देखिए जिसको फॉर्मूला बनाए अब की बार a बनाते b चल जाएगा भागा में, HCF गुना LCM बटे आपका b हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर। अब आपको LCM यानी LCM बराबर फॉर्मूला लिखना है, तो LCM बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, a गुना b बटे HCF हो जाएगा आपका, ठीक है। और HCF बराबर फॉर्मूला आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, a गुना b बटे क्या हो जाएगा LCM। ये सब क्या है आपका फॉर्मूला है, ये सब आपका क्या है फॉर्मूला। तो इस पर आधारित हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं। इजिम आज ये लिख लेते हैं उसको, इजिम समझिए क्या हो जाएगा उसका, इजिम आपका आ जाएगा उसका, यदि देख लीजिए एक बार क्वेश्चन बुक उल्टा में लीजिए हमको थोड़ा, तुरंत हम देख लेंगे क्या क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ठीक है। यदि दो संख्या का मौस 18 है तथा नहीं मौस 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, तो लॉसो ज्ञात कीजिए, लॉसो ज्ञात, हमको लॉसो ज्ञात करना है। देखिए हल लिखेंगे, यहां से आपको जो मांगेगा उसका आप यूज कर लीजिएगा, लास्ट में जिसमें हॉट लग जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार पूछा गया है, हर एग्जाम में, ऐसा कोई साल ही नहीं है जिस साल नहीं पूछा गया। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, आप पर डे देखा कीजिए वीडियो, आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज ऐसा है जो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, ठीक है, उसको पकड़ा कीजिए, ठीक है। आइए उसके बाद तो मौसो आपका कहते हैं 18 और गुणनफल कहते हैं दो संख्या का, तो दोनों संख्या हो गया, दो संख्या गुणनफल कहते हो गया आपका, दो संख्या का गुणनफल हो गया आपका कहते 12,960। तो लॉस बराबर हॉट कर लेंगे, लॉस बराबर फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप। यहाँ देखिए लॉस बराबर फॉर्मूला क्या यूज किया, एलसीएम जिसको बोलते हैं, लॉस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एलसीएम को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लॉसो लघुत्तम सामर्थ्य, एचसीएफ को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मौसो महत्तम सामर्थ्य। तो ऐसे करके एग्जाम में डालता है, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा। तो लॉसो के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, दो संख्या गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल क्या हो गया आपका, ए गुना बी भी लिख सकते हैं, बटे मौस आ जाएगा। दो संख्या गुणनफल कितने दे रखा है आपका 12,960, आप लौसक अति मौसक कहते 18, 18 कठा 26 से, तो इधर आपका कितना बच गया 3, 18 दूना 36, जीरो हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो गया 720 आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में टॉपिक आता है, तो ये भी आपका हम क्या किए क्लियर कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे, तो आज हम पता करने वाले हैं क्या, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना कैसे पता करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है होगा या अशांत, वो भी टॉपिक जानते हैं। उसके बाद अब हम देखिए, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना कैसे पता करें कि दशमलव, कैसे पता करें कि
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अवलिख अशांत है। नंबर 1 में आ जाता है परिमेय संख्या P/Q में Q का रूप 2n गुना 5m के रूप का होता है, तब दशमलव प्रसार शांत होता है। तब दशमलव प्रसार शांत होता है। तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इजी में देख लीजिए आप 5/10 यानी 5 ये 10 को आप तोड़ लीजिएगा तो क्या लघुत्तम कर लीजिएगा तो 2 पंचे 10, 2 और 5 आ जाएगा। हम बोले थे ना जब 2 और 5 का रूप होगा शांत होगा, या अकेले 2 का रूप होगा तो पर भी शांत होगा, अकेले 5 का रूप का रहेगा तो पर भी शांत होगा, या साथ में दोनों रहेगा तो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये बात याद रख लीजिए आप, ठीक है। एक्स्ट्रा हो जाएगा तब नहीं होगा। दूसरा जी हम देख लीजिए, ये आप लीजिए 126 बटे रख लीजिए कितना 8 का आप लघुत्तम कर लीजिए 2 4 2 यानी क्या लिखिएगा 126 बटे 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये 2 का पावर कितना पावर की जगह पे n लिखा है तो यहाँ ये इसलिए क्या हो जाएगा शांत। तो चलिए उसके बाद हम जानते हैं दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब अशांत होता है, ठीक है। परिमेय संख्या P/Q में इसको 2 नंबर डाल लीजिएगा आप। परिमेय संख्या P/Q में Q का रूप 2 का पावर इतना के रूप का नहीं होता है, तब दशमलव प्रसार यहाँ लगा दिए और लगा दीजिए यहाँ अशांत होता है, ठीक है। ये दूसरा नंबर लिख के तब कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ एग्जाम्पल चेंज कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल रख लीजिए आप कितना ये 21 रख लीजिए। देखिए 21 को जब थोड़ी लघुत्तम कीजिएगा ना तो देखिए 7 या 21 तो इसका बट्टा कितना 3 और 7 आता है, नहीं 7 और 3 आता है। कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई नहीं उल्टा नहीं लिख सकते थे, ऐसे आता है। तो इसमें देखिए 3 तो चलने वाला है लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत होगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2, ये क्या 7 इसमें एक्स्ट्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत। यानी इसका जो P/Q का रूप है 2 और 5 का रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत है। इसमें देखिए 2 और 3 है तो 3 भी एक्स्ट्रा है और 7 भी एक्स्ट्रा, इसलिए भी अशांत हो जाएगा।